नमो भगवती मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सबको मैं अघोर वाला साधना के बारे में जानकारी दूंगा। और आप सब ने अघोर के बारे में काफ़ी सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और यूट्यूब में भी देखा होगा, क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियो अघोर के ऊपर बनी हुई है। तो अघोर के बारे में मुझे बताने की उतनी आवश्यकता नहीं है, परंतु एक बात सत्य है, अघोर मार्ग के जो मंत्र होते हैं वे मंत्र सारे बहुत ही उग्र और तीव्र होते हैं। जैसे ही आप इन मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद ये मंत्र तीव्र रूप से कार्य करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि अघोर मार्ग पूर्ण रूप से तामसिक ही है। अघोर मार्ग में कुछ साधनाएं ऐसी भी होती है जो पूर्ण रूप से सात्विक तरीके से भी चलती है, क्योंकि मार्ग चाहे कोई भी हो, हर एक मार्ग का दो रूप होते हैं, एक सात्विक दूसरा तामसिक। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस मार्ग का चयन करते हैं और किस पद्धति का चयन करते हैं। और रही अघोर वाला साधना की बात, तो इसे आप तामसिक रूप से भी कर सकते हैं और सात्विक रूप से भी कर सकते हैं। एक बार यह मंत्र सिद्ध हो गया, उसके बाद आप इसके द्वारा भूत प्रेत बाधा का भी निवारण कर सकते हैं, खाए पिलाए का भी निवारण कर सकते हैं, क्रिया कराए का भी निवारण कर सकते हैं। तंत्र मंत्र की जितनी भी मैली क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं का निवारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब कभी आपको शमशान में साधना करनी है या किसी एकांत स्थान में साधना करनी है, तो इस मंत्र से अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा भी लगा सकते हैं। और बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही चमत्कारिक और शक्तिशाली मंत्र है ये। हालांकि मंत्र थोड़ा बड़ा है, आपको सिद्ध करने में थोड़ा समय लग सकता है, परंतु एक ही रात में यह मंत्र सिद्ध होता है और एक ही रात में आपको 11 माला जाप पूर्ण करना ही होता है। क्योंकि यह साधना एक विशिष्ट मुहूर्त में की जाती है, एक विशिष्ट दिन में ही की जाती है, और उसी दिन आपको इस मंत्र का जाप पूर्ण करना होता है। मानता हूं मंत्र बड़ा है, समय लगेगा, परंतु कुछ पाने के लिए, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, समय तो देना पड़ेगा। आप मेहनत करोगे, समय दोगे, तभी आपको सिद्धियां प्राप्त होगी, तभी आप मंत्रों की शक्तियों को प्राप्त कर पाएंगे। और साधना का मार्ग तो कठिन मार्ग है, पथरीला मार्ग है, कंठीला मार्ग है। इस पर चलना अर्थात नंगी तलवार के ऊपर कदम रखना होता है। और जिस साधक के अंदर जज्बा है, जोश है, हिम्मत है, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है, वही साधक तंत्र के क्षेत्र में सफल होते हैं। आज पहली बार YouTube में मैं आप सबको अघोर मंत्र दे रहा हूं, और यह मंत्र बालाजी का मंत्र है। और आप सबने देखा भी होगा कि जब आप श्री विद्या के अंतर्गत साधना करते हैं तो बाला त्रिपुर सुंदरी का कितना महत्व है। और अघोर में यह मंत्र बाला त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने का मंत्र है, उनकी कृपा को प्राप्त करने का मंत्र है, उनसे सिद्धियों को प्राप्त करने का मंत्र है। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, इस मंत्र की साधना करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि यह मंत्र कितना ताकतवर मंत्र है। पहले दिन से ही मंत्र आपके ऊपर प्रभाव देना शुरू कर देगा, और इसके बाद आप इस मंत्र की सिद्धि करने के बाद आप कई काम इस मंत्र से संपन्न कर सकते हैं। बस एक बार सिद्ध कीजिए, उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार जिस भी कार्य को करने के लिए प्रयोग करेंगे वो कार्य आपका हो जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि यह मंत्र वशीकरण में नहीं चलेगा, मोहिनी विद्या में नहीं चलेगा, उच्चाटन कर्म में नहीं चलेगा और मारण कर्म में नहीं चलेगा। इसके अलावा जितने भी अच्छे कार्य है, तमाम अच्छे जो कार्य है, उन कार्यों में यह मंत्र अपना विशेष प्रभाव देगा, अपना चमत्कारिक प्रभाव देगा। अगर भूत प्रेत बाधा का निवारण करना है तो इस मंत्र से कर सकते हैं। अगर आपको खाया पिलाया का निवारण करना है तो इस मंत्र से पानी अभिमंत्रित करके 11 या 21 दिन तक दे दीजिए,
वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, उसका खाया पलाया नष्ट हो जाएगा। अगर किसी ने तंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति के घर पर झगड़े उत्पन्न कर दिए हैं या किसी व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो उस तंत्र की भी काट आप कर सकते हैं इस मंत्र से। और साथ ही साथ आप सभी अपनी और अपने परिवार की भी सुरक्षा कर सकते हैं इस मंत्र से। आपने करना क्या है इस मंत्र की सिद्धि के लिए कि काली चौदस की रात्रि को आपने एकांत स्थान में या नदी के किनारे में अथवा श्मशान भूमि में जाना है। इनमें से कोई भी स्थान आपको मिले, उस स्थान पर जाकर आपने पहले उस स्थान को साफ करना है। अगर आप नदी के किनारे कर रहे हैं तो पहले वहाँ जो नदी बह रही है उस नदी में रहने वाले जितने भी अदृश्य देवी देवता है, दृश्य शक्ति है, उनसे आप प्रार्थना करें, आज्ञा मांग लें। अगर शमशान में कर रहे हैं तो आप पहले शमशान को न्योता दें और साधना करने के लिए आज्ञा मांगें। तो इनमें से कोई भी स्थान आपको मिले वहां आपने पहुंच जाना है और फिर अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा लगा लेना है। और सुरक्षा घेरा लगाने के बाद आपने अपना आसन बिछा लेना है और पूर्व या पश्चिम की तरफ आपने अपना मुख कर देना है और अपने सामने आपने धूप प्रज्वलित कर देना है और घी का दीपक जला लेना है। उसके बाद आपने गूगल और बताशा को भी मिलाकर आपने धुन्नी प्रज्वलित कर देनी है, अगरबत्ती लगा लेनी है। और उसके बाद आपने अपने गुरु की पूजा करनी है, गणेश भगवान जी की पूजा करनी है, भैरव जी की पूजा करनी है और अन्य भी जो आवश्यक देवी देवता है उनकी भी पूजा करनी है। सारी पूजा करने के बाद आपने साधना का भी संकल्प ले लेना है और मंत्र सिद्धि के लिए बाला त्रिपुर सुंदरी से प्रार्थना करनी है, उनसे आज्ञा मांग लेनी है। और उसके बाद आपने बाला त्रिपुर सुंदरी का पूजन करना है और भोग में आप गुड़ खीर चढ़ा सकते हैं सात्विक रूप से। अगर तामसिक रूप से कर रहे हैं आप तो आप पंचमकार से साधना को कर सकते हैं, मांस मदिरा का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर इस साधना में तामसिक रूप से कर रहे हैं अगर आप, इस बात का ध्यान रखना। सात्विक रूप से तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ही करना है। और इतना सब करने के बाद आपने रुद्राक्ष की माला से 11 माला मंत्र जाप करना है। बस इतना ही करना है आपने। इतना करने के बाद आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और 11 माला जाप करने से पहले आपने एक माला गुरु मंत्र की कर लेनी है, एक माला आपने भैरव जी की कर लेनी है और एक माला मंत्र जाप आपने श्री गणेश जी का कर लेना है और एक माला मंत्र जाप आपने भगवान शिव का कर लेना है। इतना कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे यह मंत्र आपके कार्यों को पूर्ण करता है, कैसे यह मंत्र आपके जीवन में हर एक संकट को दूर कर देगा। और सिद्ध होने के बाद आप इस मंत्र का प्रयोग सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं और किया क्राय के निवारण के लिए भी कर सकते हैं। बस प्रयोग अलग अलग होंगे। सुरक्षा के लिए आपको पानी या चाकू को अभिमंत्रित करके अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा खींचना है और अभिमंत्रित करने के लिए आपको 11 बार मंत्र पढ़ना है। अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, उसका निवारण करना चाहते हैं तो एक नींबू लीजिए, उस नींबू को उस व्यक्ति के ऊपर से उतारते हुए आपने मंत्र का जाप कीजिए और 7 बार उसके ऊपर से उतार कर आपने उस नींबू को खड़ा करके काट देना है, खड़ी बलि देनी है। तो इस तरीके से उस व्यक्ति का भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाएगी। अगर किसी को खाया पिलाया है तो 7 जगह का पानी एकत्रित करके किसी बर्तन में रखिए और उस पानी को एक एक मंत्र पढ़ते हुए अभिमंत्रित कीजिए, फूंक मारिए। इस तरीके से आपने कुल 11 बार मंत्र पढ़ना है, 11 बार फूंक लगानी है और उस पानी को अभिमंत्रित करना है। और उसके बाद उस पानी को उसकी समस्या के अनुसार जिस भी शक्ति के माध्यम से खाया पिलाया दिया है उसके अनुसार आपने 11, 21 या 41 दिन तक पानी पीने को देना है। तो उसका वो खाया पिलाया भी इतने दिन में नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा किसी के घर पर तंत्र क्रिया हुई तो इस मंत्र की 108 आहुति देते हैं और फिर देखिए आप किस तरीके से उनके घर से किराए का नाश होता है। और थोड़ा सा पानी अभिमंत्रित करके पूरे घर में छींटे लगवाइए और सभी परिवार के ऊपर से आपने एक एक नींबू को उतार कर बलि के रूप में काट लेना है
इससे उनका सारा तंत्र नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे प्रयोग है इस मंत्र के। अगर भगवती ने चाहा तो आगे भी और प्रयोग मैं आप सबको बताऊंगा इस मंत्र के, जिनका मैंने अपने जीवन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए हैं, लाभ लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।